नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि नारद मुनि हमेशा नारायण नारायण मंत्र का जाप करते हैं। क्या आप सभी लोग यह जानते हैं कि हमेशा नारायण नारायण का जप करने वाले नारद मुनि ने खुद भगवान विष्णु को शाप दिया था। तो आज की इस वीडियो में नारद नारायण भगवान शिव की इसी कथा को मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो अंत तक जुड़े रहें, कहानी पूरी सुने। ये कहानी जो मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगा ये शिव पुराण के रुद्र संहिता के प्रथम अध्याय की है। तो एक बार नारद मुनि को ब्रह्मा जी भगवान सदाशिव की कुछ कहानियां, कुछ किस्से सुना रहे होते हैं और भगवान सदाशिव के बारे में बता रहे होते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी लीलाएं होती है वो सारी लीलाएं भगवान सदाशिव ही रचते हैं। ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हैं कि ये वायु, ये अग्नि, तुम, मैं, हम सभी भगवान सदाशिव का ही हिस्सा हैं। वे बताते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये सारी चीजें उस सदाशिव से ही उत्पन्न हुई हैं। और भी बहुत सारे रहस्य, बहुत सारी बातें भगवान सदाशिव की ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हैं। फिर ब्रह्मा जी नारद मुनि को भगवान सदाशिव की आराधना करने की सलाह देते हैं और नारद मुनि एक जगह चले जाते हैं और वहां बैठकर भगवान सदाशिव की आराधना करने लगते हैं। वह हम ब्रह्मास्मि मंत्र का जाप करते हैं। ये बहुत ज्यादा रहस्यमय मंत्र है, इसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। साफ साफ मैं कहूँ तो इसका मतलब है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ। खैर, बाकी इस शब्द के बारे में, इस मंत्र के बारे में हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। नारद मुनि धीरे धीरे भगवान सदाशिव में ही लीन होते जा रहे थे। वे बहुत लंबे समय तक तप करते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि आज नारद मुनि भगवान सदाशिव को खुश करके ही मानेंगे। नारद मुनि को निरंतर ऐसे तप करता हुआ देख, ऐसे भगवान सदाशिव में लीन होता हुआ देख इंद्रदेव बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। वे मन ही मन सोचने लगते हैं कि आज अगर भगवान सदाशिव को नारद ने प्रसन्न कर दिया तो नारद सर्वशक्तिमान बन जाएंगे, सर्वबुद्धिमान बन जाएंगे और शायद कल वे मेरा सिंहासन हड़प कर खुद देवराज न बन जाएं। देवराज इंद्र कामदेव को बुलाते हैं और कामदेव से कहते हैं कि जाओ अपने काम बाणों का इस्तेमाल नारद मुनि पे करो और कैसे भी नारद मुनि की तपस्या भंग करो। कामदेव नारद मुनि के पास जाते हैं और नारद मुनि को अपनी काम्य उत्तेजना में फंसाने की कोशिश करने लगते हैं। वे निरंतर अपने काम बाणों का इस्तेमाल करते हैं। वे लंबे समय तक नारद मुनि की तपस्या भंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नारद मुनि अपने तप से हिलते भी नहीं। उनका ध्यान केवल भगवान सदाशिव में होता है। कामदेव की शक्ति के आगे आज तक कोई भी देवता, कोई भी ऋषि नहीं टिक पाए थे, लेकिन आज नारद मुनि ने कामदेव को परास्त कर दिया था। कामदेव परास्त होकर हार कर इंद्रलोक पहुंचते हैं और इंद्रदेव को ये सारी बातें बताते हैं और धीरे धीरे ये बात पूरे इंद्रलोक में और इंद्रलोक के बाद धरती लोक में फैल जाती है कि आज नारद मुनि ने कामदेव को परास्त कर दिया। वहां जब नारद मुनि को पता लगता है कि कामदेव यहाँ आए थे और परास्त होकर चले गए, तो वे जोर जोर से अपना वाखान करने लगते हैं कि मैंने कामदेव को हरा दिया। वे बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न होने लगते हैं। वे कहने लगते हैं कि मैं ही भगवान सदाशिव का परम भक्त हूँ। भगवान शिव वहां पर आते हैं और नारद को कुछ शिक्षा देते हैं, कुछ ज्ञान देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम इतना घमंड मत करो। इस जगह जो भी घटना तुम्हारे साथ घटी है, तुम इसका वाखान किसी को मत करना, तुम ये सारी बातें किसी को मत बताना। भगवान शिव नारद मुनि से कहते हैं कि मुझे तुम बहुत ज्यादा प्रिय हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा कि किसी भी तरह से ये वाखान, ये सारी बातें तुम विष्णु को मत बताना, अन्यथा लीलाधर विष्णु तुम्हारे साथ भी कोई चाल चलेंगे। अभिमान में नारद वहां भगवान शिव की बात नहीं सुनते और वे जल्दी से वहां से जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी को ये सारा वाखान बताते हैं और वे ब्रह्मा जी से कहते हैं कि पिताजी, मैंने आज कामदेव को हरा दिया, मैंने कामदेव को परास्त कर दिया। ब्रह्मा जी भी उन्हें सलाह देते हैं कि तुम ये सारी बातें मत करो, तुम अपना ही वाखान मत करो। ब्रह्मा जी उन्हें सलाह देते हैं कि तुमने ये सारी बातें मुझे तो कह दी, लेकिन ये सारी बातें तुम किसी को बताना मत। कामदेव का भले कोई भी असर नारद के ऊपर नहीं हुआ हो, लेकिन घमंड का असर नारद के ऊपर हो रहा था। इस घमंड का कि उन्होंने कामदेव को हरा दिया और घमंड में वे इतना चूर हो गए थे कि उन्होंने ब्रह्मा जी की बात भी नहीं सुनी, शिव की बात भी नहीं सुनी और वे अपनी तारीफें करवाने लगे पूरे इंद्रलोक में, पूरे धरती लोक में कि मैंने कामदेव को हरा दिया। फिर नारद भगवान विष्णु के पास जाते हैं और विष्णु जी को सारी बातें बताते हैं कि उन्होंने कामदेव को परास्त कर दिया। भगवान विष्णु नारद की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराते हैं। भगवान विष्णु भी नारद मुनि की झूठी झूठी तारीफें करने लगते हैं, उनको बहलाने लगते हैं, फुसलाने लगते हैं। नारद मुनि बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि भगवान विष्णु उनकी तारीफें कर रहे हैं। भगवान विष्णु के मुख से अपनी तारीफें सुनकर नारद और भी ज्यादा अहंकारी हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं विष्णु जी को प्रणाम करके। नारद मुनि के वहां से जाने के बाद भगवान विष्णु नारद मुनि के साथ एक खेल खेलने की सोचते हैं, उनका घमंड तोड़ने की सोचते हैं। तो वे अपनी माया से नारद मुनि को एक बहुत ही ज्यादा सुंदर शहर में भेज देते हैं। नारद मुनि जब उस शहर में पहुंचते हैं तो वे बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। नारद मुनि मन ही मन में कहते हैं कि मैंने इससे पहले इतना सुंदर शहर कहीं नहीं देखा। वे कहते हैं कि ये तो हूबहू भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक की तरह नजर आता है। फिर नारद मुनि कुछ समय बाद उस नगर के एक राजा से मिलते हैं। उस नगर के राजा का नाम होता है शीलनिधि। महाराजा शीलनिधि नारद को अपने महल में आमंत्रित करते हैं। नारद मुनि उनके महल में जाते हैं, वे उनके भोजन का इंतजाम करते हैं। नारद मुनि का बहुत अच्छे से आदर सत्कार करते हैं। फिर वहां एक बहुत ही सुंदर कन्या आती है। वो कन्या नारद मुनि को भोजन परोसती है। नारद मुनि धीरे धीरे उस कन्या की ओर आकर्षित होने लगते हैं। वो कन्या नारद मुनि को बहुत ज्यादा पसंद आ रही होती है। वे शीलनिधि से इस कन्या के बारे में पूछते तो शीलनिधि बताते हैं कि ये उनकी बेटी है और इस महल की राजकुमारी है। महाराजा शीलनिधि बताते हैं
हैं कि वे उस कन्या का स्वयंवर कराने वाले हैं और महाराजा सीलनिधि नारद से कहते हैं कि आप भी उस स्वयंवर में आमंत्रित हैं, आप भी उसमें हिस्सा ले सकते हैं। राजा लंबे समय तक नारद मुनि का आदर सत्कार करते हैं। फिर नारद मुनि वहां से चले जाते हैं। नारद मुनि अब मन ही मन में सोचने लगते हैं कि अब उन्हें किसी भी तरह से इस स्वयंवर में जीतना है और उस कन्या से विवाह करना है। और फिर नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं। वे भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे विष्णु, मैं आपका परम भक्त हूँ, मैंने सदैव ही निश्चल आपकी पूजा की, आपकी आराधना की है और मैंने आपसे कभी भी कोई भी वर नहीं मांगा। नारद मुनि भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे आज एक वरदान दीजिए। भगवान विष्णु नारद मुनि की सारी बातें सुन रहे होते हैं और मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं। नारद मुनि भगवान विष्णु से कहते हैं कि प्रभु, मुझे एक स्वयंवर में जाना है, उस स्वयंवर को जीतना है और एक कन्या से विवाह करना है। नारद मुनि कहते हैं प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मैं उस स्वयंवर में सबसे ज्यादा आकर्षित लगूं। नारद मुनि कहते हैं कि उस स्वयंवर में उपस्थित सारे गंधर्वों, देवताओं, राजाओं, मुनियों में से वह कन्या सिर्फ और सिर्फ मुझे चुने और मुझसे विवाह करे। भगवान विष्णु कहते हैं जैसा तुम चाहो नारद, और तथास्तु कहते हैं। और फिर जब नारद मुनि अपने हाथ पैर और सारा शरीर देखते हैं तो वो हूबहू भगवान विष्णु जैसा दिखाई दे रहा था। नारद मुनि बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और उस स्वयंवर में चले जाते हैं। नारद मुनि अपनी जगह में बैठते हैं और वहीं पे दो ब्राह्मण आकर बैठते हैं। वे ब्राह्मण बार बार नारद मुनि का मुख देखते हैं और नारद मुनि के मुख देखकर हंसने लगते हैं। नारद मुनि उन दोनों ब्राह्मणों से कहते हैं कि तुम मुझे देखकर क्या हंस रहे हो? मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी खूबसूरती पर, आज ये कन्या मेरा ही चयन करेगी। वे नारद की ये बात सुनते हैं और दोबारा से हंसने लगते हैं। वे दोनों और कोई नहीं, भगवान सदाशिव के ही दास होते हैं। बहुत समय तक वे दोनों ब्राह्मण नारद मुनि का उपहास मनाते हैं। कुछ समय बाद स्वयंवर शुरू हो जाता है और नारद मुनि भी वहीं जाकर खड़े हो जाते हैं जहां सारे राजकुमार एक कतार में खड़े होते हैं। स्वयंवर का नियम यह होता है कि सारे राजकुमारों को एक कतार में खड़ा होना है। कन्या जिस भी युवक के गले में हार डालेगी उससे उसका विवाह हो जाएगा। वो एक एक करके सारे राजकुमारों के आगे से गुजरती है। उसे कोई भी राजकुमार पसंद नहीं आता। फिर वो नारद मुनि की ओर जाती है। नारद मुनि को पूर्ण विश्वास होता है कि आज तो ये उन्हीं का चयन करेगी। वो नारद मुनि के पास जाती है, कुछ देर नारद मुनि को घूरती है और बहुत अजीब सी निगाहों से नारद मुनि को देखकर जल्दी से वहां से चले जाती है। नारद मुनि चौंक जाते हैं और तेज से पूरी सभा में बोलते हैं कि तुमने मेरा चयन क्यों नहीं किया? नारद मुनि कहते हैं कि मैं तो हूबहू भगवान विष्णु जैसा दिखता हूँ, मुझसे आकर्षित तुम्हें इस महल में और कौन दिख रहा है? वे दोनों ब्राह्मण नारद को तंग कसकर नारद से कहते हैं कि हे मूर्ख, तू एक बार अपना मुख तो देख, तुझसे भला कौन कन्या विवाह करेगी? नारद दर्पण में अपना मुख देखते हैं तो उनका मुख बिल्कुल एक वानर की तरह दिख रहा होता है। भगवान विष्णु ने उन्हें पूरा शरीर तो खुद की तरह दे दिया था पर मुख वानर का बना दिया था। वो कन्या अभी भी कुछ नहीं कहती। नारद मुनि को बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा था, लेकिन उस कन्या को पूरे स्वयंवर में कोई भी लड़का पसंद नहीं आता। वो एक जगह जाके खड़ी हो जाती है। उसी समय वहां एक राजकुमार आता है। कन्या उसके गले में माला डाल देती है। वह राजकुमार उसे लेकर भाग जाता है वहां से। नारद मुनि उन दोनों ब्राह्मणों को शाप देते हैं, कहते हैं कि तुम्हें पता होने के बाद भी तुमने मुझे नहीं बताया, तुम दिन भर मेरा मजाक बनाते रहे। नारद मुनि कहते हैं तुम दोनों एक ब्राह्मण के घर में पैदा होगे, ब्राह्मण के घर में पैदा होने के बाद भी तुम राक्षस की तरह होगे। वे दोनों तो केवल सदाशिव के दास थे। उन्हें नारद मुनि के शाप से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उन्हें पता होता है वे तो बस शिव का ही हिस्सा हैं और वे शिव के कहने पर ही यहाँ आए थे। शिव के कहने पर भी उन्होंने सारा काम किया। नारद मुनि को भगवान विष्णु पे बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा होता है कि उन्होंने उनकी शकल एक वानर की तरह बना दी। वे समझ जाते हैं कि यह युवक और कोई नहीं भगवान विष्णु ही थे जिन्हें उस कन्या ने पसंद किया और अपनी वरमाला उसके गले में डाली। नारद मुनि शीघ्र ही विष्णु लोक पहुंचते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं हरि, तुम एक छलिया हो, तुमने मेरे साथ छल किया है, परम भक्त कहकर तुमने मेरा उपहास मनाया है। तुमने छल से मुझे यह शरीर अपना जैसा तो दे दिया, लेकिन मेरी शकल, मेरा मुख एक वानर की तरह बना दिया। मैं तुम्हें साफ देता हूँ कि तुम वैसे ही तरसते रहो प्रेम के लिए जैसे आज तुमने मुझे तरसाया है, और जिन वानरों का मुख तुमने मुझे दिया है वही वानर केवल तुम्हारी सेना में बचे और तुम्हें सब छोड़कर चले जाएं। भगवान विष्णु नारद का साफ स्वीकार करते हैं। कुछ समय बाद नारद का क्रोध शांत होता है और भगवान विष्णु नारद को बताते हैं और नारद से कहते हैं कि तुम्हें केवल तुम्हारे कर्मों का फल ही मिला है। तुम्हें जो अभिमान हुआ था मैंने तुम्हारा वही अभिमान तोड़ा है। तुमने कामदेव को परास्त नहीं किया। कामदेव की शक्तियों का असर तुम्हारे ऊपर नहीं हुआ क्योंकि तुम उसी जगह में जाकर तप कर रहे थे जिस जगह में कामदेव को समाप्त किया था और कामदेव से कहा था कि तुम्हारी शक्तियां यहाँ नहीं चलेंगी। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बार भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। देवताओं की विनती करने के बाद उन्होंने उन्हें जीवित तो कर दिया था और उन्होंने उनसे कहा था कि तुम्हारी शक्तियां इस जगह पे नहीं चलेंगी। उसी जगह पे जाके नारद मुनि तप करते हैं। खैर साहब क्यों दिया था ये कथा मैं कभी आप लोगों को बाद में सुनाऊंगा। फिलहाल इस कहानी में, इस कथा में वापस आते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरे आराध्य शिव के कहने पर भी तुमने उनकी बात नहीं सुनी। स्वयं तुम्हारे पिता श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने फिर भी नहीं सुना और तुम अपना वाखान पूरे ब्रह्मांड में करते रहे जबकि तुमने तो कामदेव को परास्त किया ही नहीं। नारद मुनि माफी मांगते हैं और अपना साफ वापस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु कहते हैं कि अब जो भी होगा भगवान सदाशिव की ही मर्जी से होगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद तुम अपना साफ वापस मत लो, ये पूरी लीला भगवान सदाशिव ने ही रची है। नारद का
अभिमान टूट जाता है, भगवान विष्णु नारद को गले लगा देते हैं और शिव पुराण के रुद्र संहिता की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आपका दिन कुशल मंगल बीते। सर्वे भवन्तु सुखिनः।